सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यूर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, पहले हम लोग ट्रांसवर्सल को समझेंगे। पैरेलल लाइन बहुत सारे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये सब की प्रॉपर्टी को समझेंगे और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंगल डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्सल को समझते हैं क्या होता है। तो सपोज कर लो बच्चों कि अगर आपके पास ऐसे दो पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होती है? जो कि कभी मीट ना करे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ये पैरेलल लाइन ये हो गई और एक पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई। ठीक, और ट्रांसवर्सल देखिए क्या होता है। ट्रांसवर्सल होता है बच्चों जबकि एक कोई लाइन किसी लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। ठीक है, इंटरसेक्ट करे। तो सपोज कर लीजिए कि ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन जो क्लियर है ये। तो अब देखिए बहुत सारे एंगल बने हुए हैं, तो इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं और एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो ये एंगल सपोज कर लीजिए ए है, ये एंगल बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ, जी और एच। ठीक है, तो इन सब एंगल्स को हम लोग समझते हैं नाम से और देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं लिख दूं इसका नाम। ये देखिए एंगल ए। तो देखो बच्चों, ये आपका एंगल ए और एंगल ई। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ रिलेशनशिप। एंगल ए और एंगल ई आपका, फिर एंगल डी और एंगल जी। ठीक है, एंगल बी और एंगल एफ। ठीक, और एंगल सी और एंगल एच। ठीक है, ये सारे क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अभी कैसे हुआ मैं बताता हूँ। करस्पॉन्डिंग आप समझते हो, एक दूसरे को करस्पॉन्ड करे, मतलब जैसा बिहेवियर एक तरफ हो वही दूसरे तरफ हो। तो आप ये देखो कि एंगल ए, पहले इस वाले को पकड़ो, एंगल ए और एंगल ई, ये वाला। तो देखिए ये पैरेलल लाइन के उधर है और ये वाला भी पैरेलल लाइन के उधर है, तो करस्पॉन्ड कर रहा है ना आपस में। पैरेलल लाइन के उस साइड है और ये देखिए मान लीजिए L1 पैरेलल है, ये L2 पैरेलल है, तो L1 पैरेलल के उधर है और L2 पैरेलल के उधर है ये वाला एंगल। तो एंगल ए एंगल ई करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ देखिए बी और एफ, बी भी आपका उधर है और एफ भी आपका उधर है, तो बी और एफ आपका करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर डी जी, डी आपका देखिए ये पैरेलल लाइन के इधर है और ये भी पैरेलल लाइन के इधर है, डी जी हो गया। और सिमिलरली सी एच। तो ये आपके बच्चों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद यहीं पर मैं सब बता दे रहा हूँ। अब देखिए ये डी और ये एफ, एंगल डी और एंगल एफ। ठीक है, और सिमिलरली एंगल ई और एंगल सी। देखिए डी ये वाला। ठीक है, डी और एफ और ई सी ये आपस में बच्चों क्या है? ऑल्टरनेट है, लेकिन इंटीरियर ऑल्टरनेट है। क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, इंटीरियर है। इंटीरियर, अभी मैं एक्सटीरियर बताऊंगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं रब कर दूं। ये हो गया आपका। तो एंगल ई और एंगल सी देखिए ऑल्टरनेट है ना, एंगल डी और एंगल एफ, ये आपके ऑल्टरनेट तो हैं लेकिन क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, आपका देखिए ये जो एंगल सी है और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ। ठीक है, और एंगल डी और एंगल ई। ठीक है, ये सामने फोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, इसको आप देख के समझिए। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। ठीक है, क्यों सेम साइड है? तो आपका जो लाइन दोनों है L1 L2, उसके क्या है? सेम साइड में है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेम साइड। ठीक है, ट्रांसवर्सल की आपके सेम साइड में है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, अब ये तो आपको पूरे नॉमेनक्लेचर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब हम लोग इसमें थोड़े रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, कि आपका क्या क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक्सियम भी है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होती हैं। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा क्या होता है? अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो उनके लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये सब एक्सियम दिया हुआ है। ठीक है, तो मेन आपके क्वेश्चंस आते हैं
ठीक है बच्चों, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं कि इफ L1 इज पैरेलल, देखिए पैरेलल का सिंबल L2, तो क्या होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, यू नीड नॉट वरी, अभी हम लोग उसका प्रूफ भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ठीक है, एक बात पहला। दूसरा, आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, L1 L2 पैरेलल है और मान लीजिए कि एक ट्रांसफर से कटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और इंटीरियर आपके एंगल्स भी बराबर होंगे। और आपके जो ऑन द सेम साइड है ना, ऑन द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये था ना ये वाला, देखिए ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये वाला जो मैं कह रहा था। तो जो बच्चों आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसमें क्या ये बराबर तो नहीं होंगे लेकिन ये सप्लीमेंट्री होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक बच्चों, तो सप्लीमेंट्री का मतलब कि दोनों का सम 180 होगा। तो क्या क्या है, एंगल डी और एंगल ई मान लीजिए, तो एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक बच्चों, और इसका उल्टा भी आपका यही आपका उल्टा भी एक्सियम होगा कि अगर मान लीजिए कोई दो लाइन है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैरेलल है, अगर मान लीजिए कोई दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसमें काटता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो ये आपका इधर इंप्लाई करेगा कि दोनों लाइन क्या पैरेलल है। ठीक है, ये आपका कन्वर्स थ्योरम है। इंटीरियर एंगल बराबर होंगे तो ये आपका क्या इंप्लाई करेगा कि दोनों लाइन पैरेलल है। समझ में आ रही बात? आप कैसे बताते हो कि L1 L2 के पैरेलल है तो ये सारी बातें होंगी। ठीक है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ये सारी बातें होंगी। और इंटीरियर एंगल बराबर होंगे अगर, और ट्रांसफर से कट है तो उल्टी बात क्या होगी कि दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, ऐसे तो आपका ट्रांसफर चलता है। तो अब हम लोग आते हैं आपके प्रूफ पे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो लाइन ऐसे दी हुई है, पैरेलल है। ठीक है, ये ऐसे लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो ये आपका एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई एफ जी और एच। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए बी और सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और एंगल सी प्लस एंगल एफ भी आपका 180 डिग्री है, अभी मैंने बताया था। एक को लेके चलेंगे, एक आप प्रूफ जानते रहोगे तो सब आप कर लोगे। एंगल से सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल एफ 180, ये क्यों होता है ये वाला, क्योंकि आपका ये आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इन दोनों से, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दिए। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल एफ। ठीक है, तो आपका देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पर सी और सी कैंसिल आउट हो जा रहा है, जिससे आपको क्या मिल रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग मतलब आपका करस्पॉन्ड करता हुआ, क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, इस लाइन के इधर बी है और इस लाइन इस वाले लाइन L1 के उधर बी है और L2 के उधर एफ है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी आपको लेके चलोगे बी प्लस सी, ए प्लस डी आप 180 और डी प्लस सी, तो आपका ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका यहाँ से बच्चों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और आप देखना चाहो तो यहाँ देख लो, एंगल डी प्लस एंगल सी, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए एंगल डी एंगल सी का सम क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और एंगल सी प्लस एंगल एफ भी क्या है, 180 डिग्री, अभी हमने देखा। ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल एफ। अब सी सी कट जाएगा तो एंगल डी बराबर एंगल एफ। ठीक है, एंगल डी ये वाला और एंगल एफ ये वाला, ये कौन सा है आपका, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल।
ठीक है, इतना ईजी है, प्रूफ बहुत ईजी है बच्चों आपका। बस वही आपका स्ट्रेट एंगल देख लो और एक प्रॉपर्टी पकड़ लो, तो सारे एंगल इसी तरीके से आप प्रूफ कर लोगे। इसी तरह करस्पॉन्डिंग प्रूफ हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गया, ठीक है, और आप बाकी सब भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक बच्चों, अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर लेते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, एक्स वगैरह पता करने के लिए आता है इस तरीके से। तो एक बहुत ही बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और बच्चों आपका ये दिया हुआ है एंगल ए, सपोज कर लीजिए दिया हुआ है चलिए 50 डिग्री, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ए अगर मान लीजिए 50 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है, मेंशन है, और आपको मान लीजिए बी दे दिया है, और आपको चलिए मान लीजिए ये दे दिया है सी। तो आपको पूछा है बी क्या है और सी क्या है, बी क्या है सी क्या है। चलिए एक और एंगल ले लेते हैं, डी, डी क्या है, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगा सकते हो और फटाफट देखिए देख के बता सकते हो। तो देखिए आप वर्किंग कैसे करोगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो स्ट्रेट एंगल है, एंगल ए प्लस सी। तो ए को आपने 50 रख लिया प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 आपका 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो सिंपल आपका 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 130 होगा, तो आपका देखिए अब ये दोनों पता करना है, तो आप ये वाला क्या पता कर सकते हो, ये वाला एंगल, इसको मान लो x। तो x क्या हो जाएगा आपका, x प्लस सी कितना हो जाएगा 180, क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो x प्लस 130 बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। देखिए आप ऐसे वर्किंग से भी कर सकते हो और इसको x मान के आप 50 डिग्री स्ट्रेट अवे भी लिख सकते हो और बोल सकते हो क्या है, एंगल a बराबर एंगल x, क्यों बताइए क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए, ठीक है। तो वर्किंग भी आप कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। अब देखिए एंगल x बराबर एंगल b बराबर, एंगल x कितना है 50 है, और वही एंगल b होगा, क्यों, देखिए ये x हो गया ये b हो गया, दोनों क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल x बराबर एंगल b बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप रीजन दे दोगे, ठीक है। b आ गया, अब d निकालना है आपको, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो निकाल लो एंगल b प्लस एंगल d, ठीक है, इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ प्रॉपर्टी आप लगा दो वो भी सही है, ठीक है। कहाँ गया एंगल डी, एंगल डी बताइए कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी क्यों आप बता सकते हो, क्योंकि यही एंगल सी के बराबर है, जो कि क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो और वर्किंग भी यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीका सही है, ठीक है। ये आपकी दो पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है सपोज कर लीजिए 2x है, ठीक है, और ये 7x है, ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए ई है। तो आपको इसमें x की वैल्यू पूछा है और ई की वैल्यू पूछा है, एंगल ई की वैल्यू। तो ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे, तो देखिए जो प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या है, 2x और 7x स्ट्रेट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 2 और 7, 7 2 आपका ये 9x हो जाएगा 180 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। 2x 7x क्या स्ट्रेट एंगल है, तो इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 + 7 आपका 9x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 डिग्री। तो एक तो आंसर आ गया आपका 20 डिग्री। तो बच्चों ये आपका हो गया 20 डिग्री। अब देखिए एंगल ई आपको पता करना है ना, तो आप एक एक करके कुछ मान लो, इसको मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज कीजिए, देखिए ये पैरेलल लाइन के उधर है और ये वाला ये पैरेलल के उधर है, तो 2x बराबर y हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो 2x कितना होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 20, मतलब आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 240 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री और y बराबर e होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए एक दूसरे में एसोसिएट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू 4 तो 40, तो e की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 40 डिग्री। अब सिमिलरली आप बाकी सब भी पता कर सकते हो, देखिए ये कितना हो जाएगा 40 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 140, ठीक है। 40 है तो स्ट्रेट एंगल तो 140 हो जाएगा। आंसर आपका आ चुका है, x आ गया और e आ गया। मैं और बता रहा हूँ, ये 40 है तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी आप देख सकते हो, ये लाइन के इधर और ये लाइन के इधर, देखिए 7x और 140 बराबर होगा कि नहीं,
क्योंकि x की वैल्यू 20 है, तो 720 140 140। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये सारी लाइंस L1 L2 और L3 आपकी पैरेलल लाइंस है और ये आपका ऐसे बना हुआ है फिगर। ABC आपको पता करना है, इसमें एंगल ABC क्या होगा पता करना है। तो इसको हम लोग फटाफट करते हैं। देखिए ABC आपके दो पार्ट में है, इसको मान लो, मैं मान लेता हूँ एंगल A और ये मान लेता हूँ एंगल B। तो आपको ABC पता करना है, मतलब आपको कुल मिला के A और B को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो पता करना है। ठीक, तो अब देखिए कि एंगल A प्लस 135 कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो A कितना हो जाएगा, 180 में से 135 को माइनस कर दिए, 1055 और 734, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ठीक, और आप देखिए कि ये 40 है और 40 ही बराबर B होगा। क्यों? क्योंकि आपका देखिए ये 40, देखिए मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये आपका 40 हो गया और ये आपका B हो गया। बताइए ये कौन सा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आपको A की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई, तो आपको एंगल ABC पता करना है। एंगल A देखिए ये है आपका एंगल ABC आपका दो एंगल मिलकर बना हुआ है, A प्लस B, और B आपका 40 है, तो ये आपका सम कितना आ जाएगा, 85 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों एंगल को सम करके। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेट एंगल को यूज कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारी चीजें मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और बढ़िया बढ़िया हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल, अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।